हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम इस सुबह के पावन बेला में, पावन समय में प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु के नाम की महिमा, तारीफ और प्रशंसा करें, क्योंकि उन्होंने हमें पूरी रात अच्छी रीति से संभाल कर रखा और इस सुबह के सुंदर दिन में लेकर आया। हमारे जीवन में एक और नया दिन जोड़ा, इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। उनकी नाम की महिमा, तारीफ और प्रशंसा करेंगे। आज प्रभु आपके जीवन में, आपके परिवार के जीवन में नई नई आशीषें देगा। आपके घर में आशीष देगा, आपके खेती में आशीष देगा, आपके बिजनेस में आशीष देगा, आपके माता पिता के जीवन में आशीष देगा, आपके बच्चों के जीवन में आशीष देगा, आपके हर कामों में आशीष देगा। जो भी आप करेंगे और आपके हर एक कामों को सफल करेगा, क्योंकि उसने खुद बाइबल में वादा किया है। जब हम भजन संगीता 115 अध्याय के 13 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, क्या छोटे क्या बड़े जितने यहोवा के डरवाइए हैं वह उन्हें आशीष देगा। सच में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप विश्वास रखें, भरोसा रखें और सच्चे मन के साथ, सच्चे हृदय के साथ अपने सर को झुकाकर परम पिता परमेश्वर से, जीवित और अनुग्रहकारी परमेश्वर से प्रार्थना करें। वह सबकी प्रार्थनाओं को सुनने वाला और सबकी प्रार्थना का उत्तर हाँ और आमीन में देने वाला है। तो आइए हम अपने आँखों को बंद करें और उनसे प्रार्थना करें। उनकी नाम की महिमा, तारीफ और प्रशंसा करें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद हो जीवित और अनुग्रहकारी प्रभु परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम आपकी नाम की महिमा, तारीफ और प्रशंसा करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु जी, कि आपने हमें पूरी रात अच्छी रीति से संभाल कर रखा, हमारा ख्याल रखा और महान पिता परमेश्वर प्रभु जी आज सुंदर दिन में लेकर आया। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी हमारे जीवन में एक और दिन को जोड़ा। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम आपको संपूर्ण हृदय के साथ धन्यवाद देते हैं, आत्मा और सच्चाई के साथ धन्यवाद देते हैं। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू पवित्र है पिता, तू पराक्रमी है पिता, तू सामर्थी है पिता, तू सर्वशक्तिमान है पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू सबके जीवन के ऊपर दया करने वाला, हालेलुया, करुणा करने वाला, हालेलुया, सबके जीवन में उद्धार के कामों को करने वाला यहोवा परमेश्वर है प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम आपकी नाम की महिमा, तारीफ और प्रशंसा करते हैं। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, हे परम पिता परमेश्वर, आपकी जय हो। हे पवित्र आत्मा, आपकी जय हो। हे दाऊद के परमेश्वर, आपकी जय हो। बेसहारों का सहारा परमेश्वर, आपकी जय हो। सबके जीवन को सफल बनाने वाला परमेश्वर, आपकी जय हो। सबके जीवन में आशीष देने वाला और सबके जीवन के ऊपर प्रभुता करने वाला यहोवा परमेश्वर, आपकी नाम की महिमा, आपकी नाम की तारीफ और आपकी नाम की प्रशंसा हो। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ प्यारे पिता, जो भी मेरे भाई बहन इस सुबह के समय में, हालेलुया, इस प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं प्रभु जी, मैं हर एक मसीह भाई बहनों को आपके हाथों में सौंपता हूँ और इनके लिए, इनके पूरे परिवार के लिए प्रार्थना करता हूँ। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इनको अपना बल दे, अपना ताकत दे, अपना शक्ति और सामर्थ्य दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, और इनके जीवन में शांति प्रदान कीजिए प्रभु जी, क्योंकि ये लोग आपका बेटा, आपकी बेटी और आपके संतान है प्रभु जी। क्योंकि जब हम भजन संगीता 29 अध्याय के 11 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, यहोवा अपनी प्रजा को बल देगा, यहोवा अपनी प्रजा को शांति की आशीष देगा। है प्रभु
पिता परमेश्वर तू मेरे भाई बहन के जीवन में आशीष दे, इनके घर में आशीष दे, इनके खेती में आशीष दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके बिजनेस में जो भी ये बिजनेस करते हैं, रोजगार करते हैं, कार्य करते हैं प्रभु जी, व्यवसाय करते हैं प्रभु जी, इनके सारे व्यवसाय में, सारे बिजनेस में, सारे कामों में, सारे कार्यों में बहुतायत का आशीष दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके नौकरी में आशीष दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, क्योंकि जब हम भजन संगीता 37 अध्याय के 22 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, क्योंकि जो उससे आशीष पाते हैं वे तो पृथ्वी के अधिकारी होंगे, परंतु जो उससे शापित होते हैं वे नाश को जाएंगे। हे परमेश्वर तू मेरे भाई बहनों को आशीषित कर प्रभु जी, ताकि पिता परमेश्वर प्रभु जी ये दिन प्रतिदिन आगे की ओर बढ़ने पाए और पृथ्वी के अधिकारी होने पाए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके अन्न जल में, रोजी रोटी में आशीष दीजिए, इनके खातों पर आशीष दीजिए, इनके भंडारों में आशीष दीजिए प्रभु जी, ताकि इनके भंडारों में किसी प्रकार की भोजन वस्तु की कमी घटी न होने पाए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू अपने स्वर के झरोकों को खोलकर इनके जीवन में नई नई आशीषों का वर्षा कीजिए, सुख शांति और समृद्धि दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, इनके जीवन में, इनके बाल बच्चों के जीवन में, इनके माता पिता के जीवन में, इनके भाई बहनों के जीवन में बहुतायत का आशीष दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। अपना मुख का प्रकाश इनके ऊपर, इनके माता पिता के ऊपर, इनके बच्चों के ऊपर, इनके भाई बहनों के ऊपर चमका दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, क्योंकि जब हम भजन संगीता 67 अध्याय के 1 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे और हमको आशीष दे, वह हम पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए है परमेश्वर। तू इनके जीवन को आशीषित कीजिए प्रभु जी, इनके बाल बच्चों के भविष्यों को उज्जवल बनाइए प्रभु जी, इनके बाल बच्चों के पढ़ाई लिखाई में सहायता मदद कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ प्यारे पिता, जो भी मेरे भाई बहन आज काम करेंगे, कार्य करेंगे पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनके सारे कामों को, सारे कार्यों को सफल करना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके सारे अधूरे कामों को पूरा करना, इनके सारे रुके हुए कार्यों को पूरा करना, इनके हर एक कार्यों के क्षेत्रों में आशीष देना, बरकत देना, सफलता देना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू मेरे भाई बहनों को धन दौलत की आशीष दे, पैसे की हर एक कमी घटी को पूरा कर, इनके जीवन में पिता परमेश्वर प्रभु जी बहुत सारा खुशियाँ दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके हर एक मांगों को, हर एक जरूरतों को, हर एक इच्छाओं को, हर एक लालसाओं को पूरा कीजिए प्रभु जी, क्योंकि आपके वचन में लिखा है, जब हम मत्ती 7 अध्याय के 7 को पढ़ते हैं तो इसमें आपने खुद वादा किया है प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु जी कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हे परमेश्वर तू मेरे भाई बहन के जीवन के सारे मांगों को पूरा कर, सारे जरूरतों को पूरा कर, सारे इच्छाओं को पूरा कर, सारे लालसाओं को पूरा कर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। अगर मेरे भाई बहनों को नौकरी की आवश्यकता है, एक अच्छा घर की आवश्यकता है, खेत की आवश्यकता है, जगह जमीन की आवश्यकता है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तो तू इनके सारे आवश्यकताओं को पूरा कर, इनके जीवन को सुखी संपन्न बनाइए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके वैवाहिक जीवन में आशीष दीजिए, इनके जीवन में सुख दीजिए, शांति दीजिए, आराम दीजिए, चैन दीजिए, समृद्धि दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, और इनका हर दिन खुशी का दिन
होने पाए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, ऐसा आशीष इनको दीजिए। इनको प्रतिदिन उत्तम से उत्तम भोजन पदार्थों से तृप्त कर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, क्योंकि आपने हालेलुया बाइबल में खुद कहा है प्रभु जी कि जंगल में शेर उपवास रह सकता है, लेकिन जो आपके वचन पर चलते हैं, आपके आज्ञाओं का पालन करते हैं प्रभु जी, वो कभी भी भूखे और प्यासे नहीं रह सकते। हालेलुया है परमेश्वर, तू मेरे भाई बहन के जीवन के सारे अंधकार को दूर कर इनके जीवन में रोशनी लाइए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इन्हें आशीषित व्यक्ति बनाइए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, ताकि ये लोग जिस काम के लिए जाए, जो भी काम करे, इनको आशीषित व्यक्ति बना, ताकि इनका हर एक काम आपके पावन और पवित्र नाम से सफल होने पाए। इन्हें बहुतायत का आशीष दीजिए, इनके जीवन को हजारों गुना आशीषों से भर दीजिए। इनके हर एक पिता परमेश्वर प्रभु जी कामों में बहुतायत का आशीष दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ प्यारे पिता, जिस प्रकार आपने मेरे भाई बहनों को पूरी रात संभाल कर रखना, उसी प्रकार है परमेश्वर आज पूरा दिन तू मेरे भाई बहनों को संभाल कर रखना। इनके जीवन में किसी प्रकार के दुख, किसी प्रकार के चिंता, किसी प्रकार के टेंशन, किसी प्रकार के कलेश, मुसीबत और परेशानियां, समस्या आने मत देना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू मेरे भाई बहनों को मार्गों में रक्षा रखवाली करना, हर दुख मुसीबत से बचाते हुए प्रभु पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इनको आगे की ओर बढ़ाते जाना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपकी नाम की महिमा, तारीफ और प्रशंसा करते हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपने हमारी इस छोटी सी विनती प्रार्थना को सुना और ग्रहण किया, इसलिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं, लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।